Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 10 and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. और आज के lecture में हम क्या discuss करेंगे? Today we are going to discuss of the in case of earthquake, फायर एंड फ्लड आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए इस तरह के मौकों पर. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेक्चर, जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या लर्न किया, कल के लेक्चर में क्या लर्न किया था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू ट्रांसफर और शिफ्ट अ पर्सन injured person to the hospital. So how to shift an injured person to the hospital? Quickly pause the video and tell me. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब तो आपको पता है कि फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करनी है और किसी भी इंजर्ड पर्सन को आप किस तरीके से हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्टिविटी. सो हियर यू कैन सी सम नेचुरल डिजास्टर. आपने कभी सड़क को इस तरीके से टूटा हुआ देखा है किसी पिक्चर में या वीडियो में? सो इस तरह की सिचुएशन तब होती है जब जलजले आते हैं, अर्थक्वेक के वजह से. जब ज़मीन बहुत ज़ोर से हिलती है तो अक्सर रोड्स जो है दे गेट क्रैक्ड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा पानी जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इसकी वजह से फ्लड्स जो हैं वो आ जाते हैं. तो फ्लड्स जो है इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल डिज़ास्टर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये है कि earthquake and flood are natural disasters. What should we do in case of earthquake and flood? So my dear students, आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी जलजला आए या सैलाब आ जाए तो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? बिल्कुल, हमें एक तो सबसे पहले सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए ताकि हम अपनी भी जान बचा सकें. इसके अलावा आपके साथ जो आपका कोई साथी है उसको भी आपको ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस तरह के मौक़ों पर हमें जल्दी से अर्थक्वेक जब भी आए, जलजला आए, तो आपको जिस भी बिल्डिंग में है आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको फौरन एवैक्यूएट कर लें और बाहर किसी खुली जगह में आसमान तले चले जाएं. इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल तो देयर आर डिफरेंट वेज कि अगर आप घर में ही हैं या किसी बिल्डिंग में ही हैं तो वहाँ आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रैक्टिस अर्थक्वेक फायर एंड फ्लड ड्रिल. यानी कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर की सूरत में आपको कौन सी ड्रिल को फॉलो करना होता है, किस तरीके से आप अपने आप को महफूज बना सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं. आज हम उस ड्रिल को फॉलो करेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो रीडिंग, क्विकली ओपन पेज नंबर 135. I hope everybody has opened the page. Now let's quickly move forward towards the reading. I request you all to put your fingers where I will read. In case of earthquake, an earthquake is the shaking of Earth's surface because of the release of energy in the earth. The situation occurs when two blocks of the earth slip past each other. So my dear students, ज़लज़ला तब आता है जब ज़मीन ज़ोर से हिलती है और ज़मीन जो है वो आपस में जो ज़मीन के ब्लॉक्स हैं वो टकराते हैं. उसकी वजह से जो है वो ज़मीन बहुत ज़ोर से हिलती है और इसकी वजह से ज़लज़ला जो है या अर्थक्वेक जो है वो आता है. Sometimes it causes shocks that we cannot even feel, but sometimes it can result in the total disaster of the entire city. Let us learn some preventive measures we need to be aware in case of any earthquake as soon as you feel any shaking in earth under your feet. So my dear students, बाज़ दफ़ा ज़लज़ला जो है वो आता है और आपको फील भी नहीं होता, लेकिन समटाइम्स ये इतना शदीद होता है, इतना स्वेर होता है कि इसकी वजह से पूरे के पूरे शहर जो हैं वो तबाह हो जाते हैं. ऐसी सिचुएशन में जब आपको ज़मीन हिलती हुई महसूस हो और आपको लगे कि ज़लज़ला आ रहा है तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है, हम उन पॉइंट्स के ऊपर आज फोकस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट बेंड योर नीज. ठीक है, आपने अपने घुटनों को इस तरीके से बेंड करना है. ठीक है, सो क्विकली बेंड योर नीज, क्रॉल अराउंड एंड फाइंड सम शेल्टर, अ टेबल और एनी कवर टू हाइड योर टू हाइड यू अंडर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने आप को जल्दी से अपनी बैक को इस तरीके से हंच करना है और आपने क्रॉल करते हुए किसी भी टेबल के नीचे या किसी भी शेल्टर के नीचे चले जाना है ताकि आप अपने आप को महफूज बना सकें. Hold the shelter tightly so that it cannot move far from you. So once you have bent yourself, आपने अपने आप को झुका लिया और आप टेबल के नीचे चले गए तो आपने उसको जोर से, सख्ती से, मजबूती से पकड़ लेना है ताकि आप
आपका जो शेल्टर है वो मूव ना करे, क्योंकि ज़मीन जो है वो हिल रही है। सो ऑब्वियसली आपका जो शेल्टर है या जिसके नीचे आपने अपने आप को महफूज किया है वो चीज़ भी हिलेगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप उसको बहुत मजबूती से पकड़ लें ताकि वो यहाँ वहाँ हिल ना सके। Find a way out in the open air and save yourself from any injury that may cause inside the building structure. So my dear students, अगर आपको कोई शेल्टर नहीं मिलता और आपके पास इतना टाइम है कि आप बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर सकें या बाहर निकल सकें, तो सबसे पहले आपको कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप सीधा जो है वो बाहर की तरफ भागें और ओपन एयर में आ जाएं जहां खुला आसमान है, बिल्डिंग नहीं है। Wait to go inside till shaking stops, do not run. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने जो है वो एक जगह खड़े हो जाना है, भागना नहीं है जब तक कि ज़मीन का हिलना बंद ना हो जाए। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स इन केस ऑफ एनी अर्थक्वेक आफ्टर द सिचुएशन इज क्लियर्ड, चेक फ्रॉम एनी डैमेज और इंजरी विच नीड्स इमीडिएट अटेंशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा शेकिंग जो है वो रुक जाए, आपने उसके बाद क्या करना है, आपने किसी बिल्डिंग के, जब तक के अर्थक्वेक आ रहा है, जलजिला आ रहा है, आपने किसी बिल्डिंग के करीब नहीं जाना, लेकिन जैसे ही जलजिला रुक जाए आपने फ़ौरन जो है वो भागना है और ये चेक करना है कि कोई कैजुअल्टी ना हुई हो, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत ना हो और आप उसको किस तरीके से जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इसी तरीके से आपने अपने आप को पैनिक नहीं होना, जैसे जलजिला है इन पिक्चर्स के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपने पैनिक नहीं करना, आपने घुटनों पे ड्रॉप होना है अपने और फौरन से कोई ऐसा शेल्टर ढूंढना है जिसके नीचे आप बैठ जाएं, उसको मजबूती से पकड़ लें ताकि वो यहाँ वहाँ हिल ना सके। और अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करें कि आप फौरन से बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं और ओपन एयर में आ जाएं। इसके अलावा आपने बिल्डिंग्स के शेक होते हुए जब जलजिला आ रहा है आपने किसी भी बिल्डिंग के करीब नहीं जाना, स्टे अवे फ्रॉम एनी बिल्डिंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जलजिले के बारे में पढ़ लिया कि आपने किस तरीके से बिहेव करना है। ये ड्रिल है, इसको क्लास में टीचर्स जो है बच्चों से एक दफ़ा करवाएं कि अगर जो है वो जलजिला आए तो सबसे पहले बच्चे जो है वो बेंड करें और फौरन से किसी अपने अपने टेबल्स के नीचे चले जाएं और उसको मजबूती से पकड़ लें। उसके बाद आप बच्चों से ये ड्रिल करवाएं कि वो फौरन से लाइन बनाकर, अगर भागेंगे तो किसी को भी जगह नहीं मिलेगी, कोई गिर जाएगा, तो किस तरीके से आपने फौरन से एवैक्यूएट करना है विद इन अ लाइन। ठीक है, तो बच्चों को एक दफ़ा आप बाहर की तरफ ड्रिल करवाएं ताकि वो ओपन एयर में आ जाए एंड टेल देम टू स्टॉप वेयर दे आर, यानी कि वंस दे आर आउटसाइड इन द एयर, उनसे कहें बिल्डिंग से दूर रहें और एक जगह खड़े हो जाएं। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आग के लगने की सूरत में आपने क्या करना है, एक्टिवेट द फायर अलार्म टू नोटिफाई अदर्स। सबसे पहले आपने फायर अलार्म बजाना है ताकि बाकी सबको भी खबर हो जाए कि आग लग गई है। टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपके पास हैं उन सबको ऑफ कर दें। डू नॉट हाइड अंडर एनी शेल्टर फर्नीचर और डू नॉट लेफ्ट एनीवन इनसाइड द बिल्डिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आग क्योंकि फैलती है तो आपने क्या करना है, आपने बिल्डिंग के अंदर कहीं जो है अपने आप को नहीं छुपाना, क्योंकि आग फैलती है और वो सब चीजों को अपने लपेट में ले लेती है। आपने अपने साथ वाले लोगों को भी और खुद भी जितना जल्दी हो सके रन आउट ऑफ द बिल्डिंग। इमीडिएटली गो टू द फायर एग्जिट और यूज स्टेयर्स, डू नॉट डिपेंड ऑन एलिवेटर्स। और इसके अलावा अगर आप किसी बिल्डिंग में ज्यादा ऊंची मंजिल पर हैं तो आप कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपने इस चीज को यकीनी बनाना है कि आप फायर एग्जिट लें या फिर आप स्टेयर्स के जरिए जो है वो बाहर जाएं, क्योंकि डू नॉट ट्राई टू गो थ्रू एलिवेटर्स या लिफ्ट्स के थ्रू मत जाएं, क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करना आग के टाइम पर। डू नॉट ओपन हॉट डोर ड्यूरिंग एनी केस ऑफ फायर, गर्म जो दरवाजा है उसको मत खोलें। क्रॉल थ्रू द स्मोक, स्मोक में जो है आपने अपने मुंह को लपेट कर और क्रॉल करते हुए जाना है। And if needed, break the glass to jump out in open space if room is at ground level. Okay, my dear students, अगर आपका रूम जो है वो ग्राउंड लेवल पे है और दरवाज़ा जो है वो बहुत गर्म हो गया है, आपने दरवाजे के पास नहीं जाना, आपने क्या करना है कि किसी चीज़ को लेकर और शीशा तोड़कर और वहाँ से आपने जंप आउट करना है। Get the fire extinguisher if you feel it is safe to use. और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके रास्ते में कहीं आग लगी है और आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर आपको नजर आ रहा है तो आप उसको अगर सेफली यूज कर सकते हैं तो आप उसको यूज करें। डू नॉट रिटर्न टू गेट योर बिलोंगिंग्स, और कभी भी जब आग लगी हो या जलजिला आए आपने कभी भी अपनी चीजें लेने के लिए वापस नहीं दौड़ना कि मेरा मोबाइल रह गया या मेरा पर्स रह गया। लीव इट देयर, क्योंकि अगर आप अंदर जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी वहां फंस सकते हैं। Do not waste your time or social network, rather call rescue soon. So my dear students, जब भी आग या जलजिला आए तो आपने कभी भी किसी
दोस्त को या किसी और को कॉल नहीं करनी, सबसे पहले आपने रेस्क्यू को कॉल करनी है. 1122 इज द नंबर एज यू नो. Do not walk into the flooded area. Okay, my dear students, now is the time for in case of flood. Do not walk into flooded area. If you are living in same low-lying areas, try to shift essential items at some upper level. So, my dear students, आपने flooded area में कभी भी नहीं जाना जहाँ सैलाब आया हुआ है, और ऐसे एरियाज़ को जहाँ पर सैलाब आने की पेशीन गोई होती है वहाँ उनको एवैक्यूएट या खाली करवा लिया जाता है. और अगर आपको लगे कि आपके एरिया में फ्लड आ सकता है एंड यू आर इन लो लेइंग एरिया, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ों को जो है वो ऊपर वाले माले पर या ऊपर की जगह पर जो है वो ट्रांसफ़र कर लें. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इफ़ योर हैंड्स आर वेट or you are in water. Turn off main switches and disconnect electrical appliances. Beware of any drains, especially drains which are open. Do not walk into moving water. It can make you slip or fall. Try to move from the place where water is not moving. Use something to check the firmness of the ground at your front. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने बिजली की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना गीले हाथों से. तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑफ कर दें, उनके करीब ना जाएं. इसके अलावा मूविंग वाटर जो है, जो तेज़ी से फ्लो कर रहा है, उसके अंदर मत चलें क्योंकि आप उसमें गिर सकते हैं. इसके अलावा ये भी आपने अपने ध्यान में रखना है कि पानी जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर कोई भी ओपन ड्रेन हो सकता है. सो वॉच आउट फॉर दैट. इसके अलावा चलते हुए कोशिश करें कि आप आगे जो है पैर लगाकर ये चीज़ चेक करें कि क्या जो ज़मीन है वहाँ सख्त है, आप वहाँ कदम जमा सकते हैं. सो इन तमाम चीज़ों का आपने पानी में या फ्लड वाले एरिया में ख्याल रखना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो फ्लडेड एरियाज़ में भी आपने इलेक्ट्रिकल चीज़ों के पास नहीं जाना, उनको स्विच ऑफ कर देना है और अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करनी है. इसके अलावा अगर आग लग जाए तो फ़ौरन से आपने बिल्डिंग को एवैक्यूएट कर देना है. जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, डू ट्राई टू फॉलो दैम. And my dear students, keep yourself and your people around you safe. Okay, my dear students, so now is the time for evaluation. For evaluation, quickly tell me what are key points that you should follow to shift an injured or hurt person to the hospital. So my dear students, previous lecture में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम injured people को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो अगर कैजुअलिटी हो गई है अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से, तो आप वो कौन कौन से स्टेप्स अपनाएंगे जिनसे आप कैजुअलिटीज़ को हॉस्पिटल जो है वो पहुँचा सकते हैं. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it at print from BioTeacher. So, my dear students, write down your name and the roll number, and then put on the picture right alphabet according to the matching situation. So, my dear students, A, B, C, D, E, and F. So these are all the situations and here are the pictures. आपने इनका लेटर जो है A, B या C जो है लिखना है. Keep calm, do not panic. So which picture will have this? Okay. Keep calm, do not panic. Then stay away from electrical appliances. Stand in the doorway. Sorry. Okay. Number A, number C. Then next picture is keep away from danger objects. Number E. This is number D. Use the stairs. Number C. Then do not stand in the doorway and keep away from the danger objects. Drive the open area and avoid bridges. Number F, and keep away from danger objects, stay away from electrical appliances. Number B. So this is how you will complete this part of the worksheet. Okay. Number E. Okay, my dear students, so next part of the worksheet is what are the preventive measures that we should follow in case of fire. आग लगने की सूरत में आप कौन से तरीके जो हैं उनको फॉलो करेंगे. What are preventive measures that we should follow in case of flood? You can take help from the book and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do MCQ number 10
on page number 138, and you will do question number 9 from section B from page number 138 in your notebooks. And my dear students, the wrap up of the lesson is today we have learned that during earthquake, quickly drop down on your knees and find some place around to get strong shelter over yourself. Activate fire alarms to notify others. Search higher place in case of flood. So my dear students, these are all the preventive measures that you should follow in case of any disaster. So my dear students, keep yourself and the people around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.